इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है। दोस्तों, कहा गया है कि हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। दोस्तों, जब हमारी आजादी का दौर था उस समय जो हमारे देश के वीर थे उनके अंदर वीरता का भाव जगाने के लिए यह भाव लाया गया था। किंतु आप लोगों ने देखा होगा कि जब महाकुंभ जैसी इतनी आस्था रखने के बावजूद भी वहां पर महज बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, तो आप एक क्वेश्चन यह जरूर से जरूर उत्पन्न होता है कि ईश्वर है या नहीं। ईश्वर है या नहीं? अगर ईश्वर है तो क्या वो सर्वज्ञ है? अगर सर्वज्ञ है तो क्या वह सब कुछ जानता है? अगर वह सब कुछ जानता है तो कभी भी कोई एक नेक बंदा जो नैतिक होगा, श्रद्धालु होगा, समानता का भाव रखने वाला होगा, वह कभी भी अपनी जनता पर कभी अत्याचार नहीं करेगा, कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे में तो एक प्रश्न चिन्ह ईश्वर पर उठता है। किंतु यहां बात आस्था की है, यहां बात धर्म की है। जब धर्म और आस्था साथ साथ होती है तो वहां पर तर्क नहीं होता है, और जहां तर्क होता है वहां नैतिकता नहीं होती है। महज अगर हम कई सारे लोगों की बात करें जिसमें से धर्म और नैतिकता की बात की जाती है, तो एक विवाद आप सभी के सामने यह बार बार उत्पन्न होता है कि धर्म श्रेष्ठ है या नैतिकता। अगर धर्म श्रेष्ठ है तो वह नैतिक ही होना चाहिए। किंतु एक क्वेश्चन फिर से यहां से उठ जाता है धर्म पर ही कि यदि धर्म श्रेष्ठ है तो वह पशु बलि नर बलि क्यों लेता है? अगर कोई देवता, अगर हमारा ईश्वर इतना सर्वश्रेष्ठ है तो वह इंसानों की बलि क्यों लेता है? क्योंकि कोई भी पिता अपने संतानों की बलि नहीं ले सकता है, अपने संतानों को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। अगर धर्म आडंबरों से ग्रसित है तो वह हमारा धर्म नहीं अनैतिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें नैतिकता की तरफ जाना चाहिए। महज यह बात और भी है कि कई सारे दार्शनिकों के बीच यह मतभेद रहा है कि जो हमारा बच्चा होता है अगर उसे बचपन से मां का प्यार ना मिला हो या अपनों का प्यार ना मिला हो तो उसके दुर्दांत अपराधी बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। यही चीज दोस्तों धर्म में भी लागू होती है, किंतु नैतिकता ऐसी नहीं है। नैतिकता हमेशा एक सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति होती है। यही नैतिकता हमारे भारतीय संविधान में भी उल्लिखित है।